की डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा दावा। आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है कि बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आर्मेनिया की डिफेंस की तरफ से ये दावा किया गया है। तोप मोर्टार राइफल का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये दावा किया गया है कि अब जो है युद्ध की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। शिवानी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। शिवानी, आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, बॉर्डर पर भी अब युद्ध लड़ा जा रहा है। अब सिर्फ मिसाइल अटैक और अब सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं रह गया, अब आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से अपडेट्स मिल रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि अब ये घोषित कर दिया गया है कि युद्ध शुरू हो गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक बार फिर से जो संघर्ष हमने 2020 में देखा, भारी नुकसान दोनों देशों को हुआ और अब एक बार फिर उसी तरह का एक युद्ध छिड़ गया है। जो पहली तस्वीरें आई, जो पहले वीडियोज आए थे आर्मेनिया की तरफ से, उसमें एक आ गया था कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं कल देर रात और लगातार इस तरह की गोलीबारी होती रही। न सिर्फ आर्टिलरी गन फायर्स हुए बल्कि ड्रोन से भी यहाँ पर शेलिंग की गई, ड्रोन के हमले भी हुए और अब सीधी लड़ाई शुरू हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में लगातार अपील्स आ रही हैं यूएस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, पुतिन की तरफ से कि इस लड़ाई को रोका जाना चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें और अपडेट्स मिल रही हैं उसमें दोनों ही देश अब काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं, कह सकते हैं पूरे विश्व के जो देश हैं वो इस वक्त देख रहे हैं और यही अपील सभी देश की रहेगी कि ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये ना हो। बावजूद इसके देखिए किस तरीके से आर्मेनिया की तरफ से अब ये दावा कर दिया गया है कि बॉर्डर की आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। एसडीनी साहब, आपका रुख करते हुए, ये जिस तरीके से के सिन्हा कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं कि रशिया के ऊपर दबाव बने और रशिया जिस तरीके से, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है और यूरोप जम जाएगा, अगर आप तेल और गैस सप्लाई नहीं करते तो एक प्रेशर रशिया की तरफ क्रिएट करने के लिए भी आप भी यही कह रहे थे कि इसलिए शायद ये हुआ है। लेकिन अब तो आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, ऐसे में तो यूरोप की स्थिति और भयावह। देखिए, जब ये लड़ाई यहाँ पर जब शुरू किया या इंस्टिगेट किया है तो उस टाइम पे एक बार स्टार्ट हो जाता है तो जैसे हमें पता है कि 2 साल पहले यहाँ पर एक बहुत घमासान युद्ध हुआ है जी। तो फोर्सेस आमने सामने है, पीस कीपिंग फोर्स है, तो एक बार ट्रिगर कहीं से भी शुरू हो, देखिए जो अपने पास जितना भी सामान है वो यूज करेंगे। और जिस तरह से अभी जैसे शुरू हो, जिस तरह से अभी जो विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो मैक्सिमम जितना कैजुअलिटीज हो सकते हैं, चाहे वो सिविलियन एरिया हो चाहे अन्य एरिया हो, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम या बड़ा वाला मुद्दा वो है कि ये कब तक चलेगा। ये अगर इसको जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन्होंने ये प्लान बना के किया है, उन्होंने अगर उनका एक प्लानिंग है कि इसको थोड़ा लंबा रखना चाहिए ताकि जब विंटर्स तक अगर इसको खींचते रखेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर रशिया के ऊपर प्रेशर आएगा कि दोनों तरफ से हर जगह पर लड़ाई नहीं लड़ सकता यहाँ पर। तो वो इसीलिए मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कितना लंबा चलेगा। लेकिन जिस तरह से दोनों फ्रंट मतलब दोनों साइड्स ने अपना अपना जितने भी बॉम्ब्स और बाकी सब चीज़ें वो यूज़ करेंगे। और मेरे ख्याल से अभी रशिया भी उस स्टेट में नहीं है कि वो किसी तरह से पावरफुली या जाके इंटरफेयर करें या उनको जाकर रोकने की कोशिश करें। तो अगले 1 हफ्ता 10 दिन तक तो ये लगातार चलता रहेगा, इसमें भी रुकने का कोई चांस नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इतनी ज्यादा कट्टरपंथी ऑलरेडी है और वहां पर आपने उसको और ट्रिगर कर दिया तो वो तो रुकने की नाम ही नहीं लेंगे अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।